एक बार एक एक्सपेरिमेंट में कपल से पूछा गया हु डज मोस्ट अमाउंट ऑफ द वर्क। मेन सेड दे डू मोस्ट अमाउंट ऑफ द वर्क, वुमेन सेड दे डू मोस्ट अमाउंट ऑफ द वर्क। एंड जब उनके इंडिविजुअल परसेंटेज कंट्रीब्यूशन को ऐड करा गया, इट वाज क्लोज टू 140%। एंड दिस हैपेंस, सेम थिंग हैपेंस एवरी टाइम जब भी कोई ग्रुप या कोई भी पेयर में कोई भी एक्टिविटीज होती है, टोटल ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑलवेज कम क्लोज टू 140%। एंड वेट, दिस इज about luck and this has to do with luck. This is called egocentric bias. Egocentric bias. People always keep themselves in a center and think they are contributing more than what they are doing in reality. See, this is not just true in positive connotation. Even जब कपल से पूछा गया कि तुम में से ज्यादा टाइम फाइट कौन स्टार्ट करता है, then men said they started more number of fight, women said they started more number of fights. यानी it's not about positive thing. Even हम नेगेटिव चीजों में भी अपने ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं, अपनी ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। वही egocentric bias. We think we had done more things than what we have एक्चुअली डन। हम बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स को, हम बाहर की सराउंडिंग की चीजों को इग्नोर कर देते हैं बहुत ज्यादा। एंड दैट्स हाउ लक, भले ही एक बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर लाइफ है, बट इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ एंड वी इग्नोर इट। जैसे तुम अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर देते हो। नाउ इफ यू वेट टिल एंड आई विल टेल यू व्हाट इज लक। ये अजीबोगरीब ये चीज है क्या, लक। एंड आई विल आल्सो गिव यू 6 साइंटिफिक रीजन बैक टू बैक व्हिच कैन हेल्प यू टू बिकम फ्रॉम अनलकी पर्सन टू अ लकी पर्सन, हाउ गेन लक बेटर देन 95% ऑफ पीपल आउट देयर इन द मार्केट, हाउ टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून इनटू योर लाइफ। और कोई जादू बाबा तांत्रिक वाली चीजें नहीं होगी, इट विल बी प्योर साइंटिफिक थिंग्स, साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लकी पीपल व्हिच विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ। चलो इस गुड लक और बैड लक को ना रियल लाइफ में एग्जीक्यूट होते हुए देखते हैं, ठीक है। अब अमेरिका में ना एक स्पोर्ट्स मैगजीन आती थी। अब स्पोर्ट्स मैगजीन है तो उसका फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज होगा तो लोग फीचर्ड होंगे, टीम्स फीचर्स होंगी। तो उस मैगजीन के साथ ना एक अलग ही गेम चल रहा था। उस पर एक रिसर्च करी गई तो ये मिला 2456 प्लेयर या टीम को जब फीचर करा गया, डिफरेंट टीम से प्लेयर को अलग अलग बार जब फीचर करा गया, एक अच्छी खेलती हुई टीम, एक अच्छा खेलता हुआ प्लेयर, ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर गेटिंग फीचर्ड ऑन टू दैट मैगजीन दे स्टार्टेड प्लेइंग बैड। और ये सिर्फ एक बार या दो बार नहीं हुआ, 913 टाइम पीपल गॉट, और उस मैगजीन का एक अलग ही डर बन गया। बट इट्स अ गुड लक, बैड लक, और ये क्या है, या किसी को हराना है तो उस मैगजीन में फीचर कर दो, वो इतनी ज्यादा कर्स्ड है क्या वो मैगजीन। बट दिस इज नॉट ट्रू। एक बार एक मीडियोकर प्लेयर को उसी मैगजीन पे फीचर करा गया। राइट आफ्टर गेटिंग फीचर्ड ऑन टू दैट मैगजीन ही स्टार्टेड प्लेइंग बेस्ट। अब दिस इज गुड लक, दिस इज बैड लक, और ये क्या मैजिक है, लेट्स अंडरस्टैंड। सी, वैसे तो ये एक फिनोमेना है, लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नमूना बाय एन एग्जांपल। विराट कोहली एक एक्सेप्शनल प्लेयर है, बट वो एक्सेप्शनल इस वजह से नहीं है कि जब भी वो ग्राउंड पे जाए तो सेंचुरी मारेंगे या हर एक बॉल पे छक्का मारेंगे, इसलिए वो एक्सेप्शनल नहीं है। विराट कोहली इसलिए एक्सेप्शनल है क्योंकि जब वो एक्सेप्शनल प्ले करते हैं then he is better than 95% of player out there in the market. That is true. इसका मतलब विराट कोहली किसी दिन बेकार परफॉर्म कर सकते हैं, that means 0 पर आउट हो सकते हैं, विराट कोहली विदाउट अ सेंचुरी आउट हो सकते हैं, या विराट कोहली किसी दिन अच्छा परफॉर्म करके सेंचुरी मार सकते हैं। बिकॉज एवरी प्लेयर हैज एन एवरेज परफॉर्मेंस होती है हर एक प्लेयर की। सो अ प्लेयर इफ ही इज कंटिन्यूअसली प्लेइंग गुड there's a high probability कि वो नेक्स्ट मैच में एवरेज परफॉर्मेंस दे या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे। लेकिन अगर एक प्लेयर कंटिन्यूअसली बैड परफॉर्म कर रहा है, then there is a high probability कि वो नेक्स्ट मैच में एक्सेप्शनल प्ले कर सकता है। And the same thing happened with all the teams and the players that were featured on that magazine. जब मैगजीन पे फीचर हुए और वो अच्छा प्ले कर रहे थे, then in next match they started performing bad. When a mediocre player got featured, तो वो अगले मैच में वो अच्छा परफॉर्म करने लगे, because everybody has to move towards their average. सबकी एक एवरेज परफॉर्मेंस होती है, अगर वो बेकार कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बेकार परफॉर्म करेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेजेस। अब इससे ना लक के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। लक ना प्रोबेबिलिटी वाला गेम बहुत ज्यादा है। अगर किसी इवेंट के दौरान पे आसपास में कौन कौन से इवेंट हुए, वो काफी ज्यादा डिटरमाइन करते हैं तुम्हारे लक को, तुम्हारे उस इवेंट के सक्सेस या फेलियर में। ठीक है, तुमने कौन कौन से चॉइसेस लिए, तुमने क्या पढ़ा, एग्जाम में वही चीज आ गई क्या, तुमने क्या छोड़ा, एग्जाम में वही चीज आ गई क्या। यू कैन बी लकी और अनलकी, बोथ हैज अ 50-50% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सब कुछ लॉ ऑफ एवरेजेस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, लाइफ इतनी बड़ी होती नहीं है। आइदर यू कैन बी लकी 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 और यू कैन बी अनलकी अनलकी अनलकी, या फिर तुम लकी अनलकी लकी अनलकी के बीच में जूझते रहोगे। ठीक है, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी है नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा नहीं। आइदर यू विल बी मोर लकी और आइदर यू विल बी मोर अनलकी। भाई अब इतना तो क्लियर है दैट लक डिपेंड लार्जली ऑन चॉइसेस, द टाइप ऑफ चॉइसेस दैट यू मेक, एंड लकी पीपल टेंड्स टू मेक सर्टेन टाइप ऑफ चॉइसेस मोर ऑफन देन अनलकी पीपल। यानी कुछ तो साइंटिफिक है। अब मैं तुमको 6 डिफरेंट साइंटिफिक पॉइंट्स दूंगा व्हिच डिफरेंशिएट लकी पीपल फ्रॉम अनलकी पीपल, एंड इफ यू फॉलो दैट इन योर लाइफ प्रॉपर्ली, मे बी यू बिकम द लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। और मे बी अगर मैं ओवर सेलिंग कर रहा हूं तो ये भी हो सकता है एटलीस्ट यू विल बी लकियर देन 95% ऑफ पीपल
आउट देयर इन द मार्केट। और लकी बनना है तो इसको फॉलो करो एंड लिसन करो ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, अब ये पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट काफी सारे अनलकी पीपल को सेपरेट करता है फ्रॉम लकी पीपल। अब ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, लकी पीपल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ लक। अब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ लक का क्या मतलब है? लकी पीपल ना किसी से बात करने से नहीं डरते, लकी पीपल किसी से बात करने से घबराते नहीं है, वो लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं। तो इससे क्या होता है ना, वो कम्युनिटी बना लेते हैं अपने आसपास में, एक नेटवर्क बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प करने से भी मना नहीं करते। जब तुम किसी की हेल्प करोगे, किसी के साथ बात करोगे तो तुम्हारा बॉन्ड बनेगा। अब उस बॉन्ड का इनको फायदा होता है बहुत सारी चीजों में। इनको अलग अलग तरह के इंसाइट्स मिलते हैं, इनको अलग अलग लाइफ के स्टेजेस के या अलग अलग डोमेन के पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं कि अच्छा वहां पे ये हो रहा है, अच्छा ये काम ऐसे होता है, अच्छा ये चीज ऐसे होती है। इनको कोई भी जरूरत होती है, ये अपने ही नेटवर्क में जाके बोल सकते हैं, भाई तो इस चीज करता है ना, तो वीडियो बनाता है ना, कैन यू एडिट माई वीडियो, तो मेरे लिए कंटेंट बना सकता है। कि वो नेटवर्क का इनके पास इंपैक्ट होता है, ठीक है। और ये नेटवर्क अगर ये कुछ नहीं भी कर रहे होता है ना, तब भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कल को किसी को पता होगा कि भाई ये बंदा सेल्स में बहुत अच्छा है, ये ऑपरेशन में अच्छा है, कोई बंदा तुम्हारे ही नेटवर्क से आएगा, बोलेगा कि भाई आई एम स्टार्टिंग दिस वेंचर, वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ माई वेंचर, क्या तू मेरा को फाउंडर बनेगा। ये होता है पावर ऑफ गुड लकी नेटवर्क। पॉइंट नंबर 2, लकी पीपल आर मोर रिलैक्स्ड इन देयर लाइफ। रिलैक्स से मेरा मतलब है वो बहुत शांत होते हैं। शांत मतलब ऐसे नहीं कि एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। लकी पीपल आर काम फ्रॉम देयर माइंड, अपने दिमाग से एकदम वो शांत होते हैं। उनको कोई भी काम दिया जाए, वो कहीं पे भी आ रहे हो या जा रहे हो, उनको कोई हड़बड़ी नहीं होती। वो शांति, उनको पता है कि भाई मेरा काम हो जाएगा, मैं कर लूंगा, तो वो शांति से बस अपना काम करते रहते हैं। और इस शांति की वजह से उनको चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है, उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को जानने का मौका मिलता है। क्या पता एक अनलकी इंसान जब एक रोड से उसी रोड से जा रहा है, वो कुछ नहीं, भाई घर जाना है, हड़बड़ी में इधर फोन पे बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, चुपचाप निकल जाएगा। लकी इंसान वही शांति से हर एक चीज कर रहा है, बट वो आसपास में चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कैसी बातें चल रही है, लोग क्या काम कर रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हैं, वो भी एक होता है कि तुम देखो व्हाट इज गोइंग इन दिस वर्ल्ड। क्या पता तुमको रास्ते में हेल्प वांटेड लिखा आ जाए, वो टीचिंग की जॉब है एंड यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग, तुम उसी बहाने तुम करो भाई, एक और रिस्क ले लेते हैं, एक और चीज़ करते हैं, साइड हसल करेंगे, पढ़ाएंगे, तुम पढ़ाने जाओ और देन तुमको रियलाइज करते कि यार आई रियली लाइक टीचिंग, आई एम अ डैम गुड टीचर, और वो उसको एक वेंचर में कन्वर्ट कर ले। दैट्स हाउ लकी पीपल डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम अनलकी पीपल, बाय बीइंग काम एंड रिलैक्स्ड एंड बाय सीइंग एवरी अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 3, लकी और अनलकी पीपल में ना एक मेजर डिफरेंस ये होता है, लकी पीपल आर ओपन टू मोर एक्सपीरियंसेस। अब होगा क्या ना, मानो तुम्हारा कोई दोस्त आया, फॉर एग्जांपल तुम्हारा दोस्त आया, वो सालसा क्लासेस ज्वाइन करने जा रहा है, ठीक है, वो पूछता है कि भाई चलोगे क्या, मेरे साथ सालसा सीखने चलोगे क्या। अनलकी वाला कहेगा ना, नहीं यार मेरे से नहीं होगा यार, मैंने कभी डांस वांस करा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे, मेरे मतलब की चीज नहीं है, तू जा रहा है तो जा, तू भाई अपना काम कर, ठीक है, ऐसा। वही लकी पर्सन होगा ना, उसको जब तुम थोड़ा सा बोलोगे या तुम कुछ करोगे तो वो एक बार सोचेगा कि मैं चलूँ क्या, वो कहेगा चल ठीक है यार, मैंने कभी डांस नहीं करा बट चलते, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मैं सीख लूंगा, मुझे भी पता चलेगा भाई सालसा वगैरह में क्या होता है, मजे आएंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा, थोड़ी मस्ती करी जाएगी, और ये बोल के लकी पर्सन तुम्हारे साथ चलेगा। अब होगा क्या, अब तुम जा रहे हो, तुमने डांस तो कभी करा नहीं, ठीक है, तो तुम बेकार डांस करोगे, तुम बेकार डांस कर रहे हो, क्या पता तुमको वहां पे कोई सिखाने के लिए आने लगे, तुम्हारी उससे बात होने लगे, क्या पता तुम्हारी जो ट्रेनर है वो तुमसे आके तुमको बार बार सिखाए, तुमको टाइम स्पेंड करे, उसको तुम पसंद आ जाओ, तुम्हें वो पसंद आ जाए, और आने वाले टाइम पे तुम्हारे बच्चों की वो अम्मा बन जाए। इट्स रियली ट्रू, एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर। तुमको अपने आप को मल्टीपल जगह पे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रखना पड़ेगा। एंड ये मैं पर्सनली भी एडवाइस दे रहा हूँ, दिस वर्क्स अ लॉट विथ मी। अपनी लाइफ में द मोर यू प्लेस योरसेल्फ एट मल्टीपल पोजीशन, तुम अपने आप को मल्टीपल जगह पे जब रखोगे, किसी ना किसी एक पोजीशन पे, किसी ना किसी एक जगह पे तुम्हारा लक साथ देगा, एंड समथिंग विल हैपन, बूम, एंड यू विल बी लाइक हाँ भाई ये चीज तो मैंने सोची भी नहीं थी, ये चीज कैसे होगी। यू विल रीच योर सक्सेस, यू विल रीच योर गोल, बी ओपन टू मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस। तो गाइस, आने वाले पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 आर गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग और मोर यूजफुल, वो और ज्यादा इंसाइटफुल होने वाले हैं, ठीक है। और चाचा ये तुम्हारी गांव की पुश्तैनी जमीन तो है ना, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, अभी तक तुमको वैल्यू मिल रहा है तो तुम टिके हुए हो, अच्छा लग रहा है ना, तभी तुम आए हो ना, तो सब्सक्राइब करो ना भाई, क्यों नमक हरामी कर रहे हो। आगे और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, और अच्छी चीजें करूंगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, मुझको भी अच्छा लगेगा, सब्सक्राइबर आएंगे तो मैं और अच्छी चीजें ला सकता हूँ, गेस्ट को ला सकता हूँ, अच्छे पॉडकास्ट कर सकता हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही ना कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, करो सब्सक्राइब। पॉइंट नंबर 4, इसको मैं ना तुमको एक स्टोरी के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। तुमने मार्केट में, ये दुनिया में चिड़िया देखी होगी, राइट। चिड़िया जब किसी भी डाल के ऊपर जाके बैठती है ना, वो इसलिए उस डाल पे नहीं बैठती कि उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये डाल कभी टूटेगी नहीं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि पेड़ कभी झुकेगा ही नहीं, उसको आंधी तूफान पे ऐसे भरोसा नहीं होता कि भाई आज सारा कुछ परफेक्ट है। जब चिड़िया एक डाल पर बैठती है तो उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपने पंखों पर। उसको पता होता है कि भाई कल को कुछ भी हुआ वो उड़ के दूसरे किसी डाल पर चली जाएगी, कल को कुछ भी हुआ तो उड़ के कहीं और चली जाएगी, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। और ये जो लकी वाले जो प्राणी होते हैं ना, लकी लोग, इन लोगों में भी साला यही वाला
वाला कॉन्फिडेंस होता है। इन लोगों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। इनको पता है कि ये मल्टीपल चीजें ट्राई करेंगे, अगर वो फेल हुए भी ना तो ये कल को कुछ ना कुछ नया चीज चालू करके उसमें आगे निकल जाएंगे। इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा होता है कि लाइक मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में सोचते ही नहीं। इनको हमेशा चलता रहेगा भाई ये स्टार्टअप चल जाएगा, ये प्रोडक्ट चल जाएगा, भाई ये हो जाएगा, इस वीडियो पे 10 लाख लाइक आएंगे, इस वीडियो पे 10 लाख व्यूज आएंगे, इस वीडियो पे से 1000 सब्सक्राइबर, 20 लाख, 1000 लाखों सब्सक्राइबर आ जाएंगे इस वीडियो से। ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा थॉट प्रोसेस होता है। वो कभी सोचते ही नहीं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि जब भी वो थॉट आता है उनके दिमाग में बस यही आता है कि भाई कुछ गलत हुआ तो मैं कल को कुछ और कर लूंगा, भूखा नहीं सोने वाला। दिस सेपरेट अ लकी पर्सन फ्रॉम अ अनलकी पर्सन। और देखना तुम्हारे आसपास में जो भी ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक रखते होंगे ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते होंगे, उनकी सारी चीजें बढ़िया होती होगी 101%। और ये लोग अपने लकी पर्सन को, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए ये लोग कंटिन्यूअसली स्किल गेन करते रहते हैं। ये लोग कंटिन्यूअसली अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। दैट्स हाउ लकी पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अनलकी पीपल। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि भाई लकी लोगों में एक अलग ही लेवल का डिल्यूजन होता है। इनको लगता है इनका लक कभी खत्म होगा ही नहीं। अगर मान लो लकी और अनलकी किसी चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.001% है, अनलकी लोग क्या करेंगे ना, आधे रास्ते में या शुरुआत होने से पहले ही वो लोग हिम्मत हार के छोड़ देंगे कि भाई मेरे से ना हुए ताऊ, मैं जा रहा हूं अपने घर, मैं तो चद्दर तान के सोऊंगा, मेरे से ना हुआ, प्रोबेबिलिटी बहुत कम। और वहीं ये जो लकी लोग होते हैं ना, लकी लोगों में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। इन लोगों को लगता है कि भाई 0.001% है ना, तो वो 1% मेरे लिए ही है। मेरा लक इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं जाऊंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा एंड अ डे विल कम, आई विल बी सक्सेसफुल। और ये लोग करते जाते और जब ये बाकी 99% ये अनलकी लोग छोड़ देते हैं ना, उस टाइम पे पहुंचते हैं एक पॉइंट पे और इनको आराम से मिल जाती है धरी धराई विक्ट्री। वो 50% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कई बार 100% बन जाते हैं और ये जाते हैं जीत। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क प्लेज अ मेजर रोल, बट लकी पीपल डू नॉट लूज होप। दैट इज अ मेजर रीजन बिकॉज दे आर लकी। पॉइंट नंबर 6, अब ऐसा तो है नहीं कि लकी पीपल के साथ हमेशा ही गुड लक चलता रहेगा। उनके साथ भी बुरे इवेंट्स होते होंगे, उनके साथ भी जीवन में प्रॉब्लम्स आती होगी, बट व्हेन हाउ डू दे डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम? पॉइंट इज सिंपल भाई, ये लोग ना एक लॉन्गर विजन देखते हैं, ये लोग ना एक बड़ा पिक्चर देखते हैं, ये एक बड़े एंगल से देखते हैं। ठीक है, ये लोग अनलकी चीजों को भी लकी एंगल से ही देखते हैं। मानो इनका फोन चोरी हुआ, इनका पर्स चोरी हुआ, तो ये बोलेंगे यार कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला था, भगवान ने उससे बचा लिया, सस्ते में बचा लिया, वरना अगर उस प्रॉब्लम में फंसता तो मेरा ज्यादा नुकसान होता। इनका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो गया, तो भाई इनके दिमाग में सिंपल थॉट आएगा, भाई कुछ ना कुछ बला आने वाली थी, फेमिनिस्ट होगी, घर तोड़ देती, बढ़िया है, ब्रेकअप हो गया, सॉरी। दे हैव दिस लकी माइंडसेट कि हाँ यार कुछ अगर गलत हो रहा है तो भगवान इज टेकिंग केयर ऑफ समथिंग। अगर किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो इनको लगेगा कि भाई बाद में इस कंपनी में जाता तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता। ये लोग अपने आप को अनलकी के तौर पे देखते ही नहीं। दे हैव अ सिंपल पर्सपेक्टिव कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम समथिंग, इफ समथिंग बैड इज हैपनिंग गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम समथिंग, इफ समथिंग गुड इज हैपनिंग देन गॉड इज गिविंग मी एंड आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। भगवान मेरी मदद कर रहे हैं तो आई शुड बी थैंकफुल। सराउंडिंग में लोगों में जिन लोगों ने मदद करी या जिन लोगों ने कोई भी हेल्प करी उसके लिए थैंकफुल होना होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लकी एंड अनलकी पीपल। वीडियो इज ऑलमोस्ट इज अबाउट टू एंड। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मी। ठीक है, मैंने ना अपने लास्ट 9-10 ईयर्स अपने आप को ग्रो करने में ही लगाया, अच्छा पढ़ने में, अच्छा चीजें सीखने में, अच्छी बुक्स पढ़ने में या अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। मुझे पता है मेरे में बहुत सारी कमियां हैं एंड आई जस्ट कीप ऑन वर्किंग कि मेरे में जो भी कमियां हैं वो ठीक हो जाए। तो ये जो चैनल जो बनाया है ना, दिस इज ऑन द सेम माइंडसेट। मुझे स्टार्टअप्स के बारे में अच्छा लगता है, आई विल टॉक अबाउट स्टार्टअप। मुझे फाउंडर्स के बारे में अच्छा लगता है, आई विल टॉक अबाउट फाउंडर्स, उनकी ग्रोथ जर्नी, वो लोग कैसे कर रहे हैं उसके बारे में। मुझे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पढ़ना, उसको पढ़ाना, उन चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रोथ माइंडसेट, इन 3 चीजों के बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, लेकिन बहुत ही ज्यादा मैं इस चैनल पे बात करने वाला हूँ। और अगर तुम इन आइडिया से रिलेट करते हो, अगर तुम इन चीजों से रिलेट करते हो कि भाई तुमको बिजनेस, स्टार्टअप, फाउंडर्स या ग्रोथ माइंडसेट, ये 3 चीजें अच्छी लगती हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं खुद भी सीखूंगा, मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा एंड वी विल गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर। अभी मैं बहुत अच्छी चीजें दिखाना, आई एम गोइंग टू बैंगलोर टेक समिट नेक्स्ट वीक होने वाला है, नेक्स्ट वीक होने वाला है एंड आई विल बी कवरिंग अ गुड नंबर ऑफ फाउंडर्स। लेट्स बी प्रिपेयर्ड, लेट्स मेक दिस चैनल बिग, लेट्स ग्रो हेवीली। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी, तुमको कुछ भी इंसाइटफुल लगा कि हाँ यार दिस इज हेल्पिंग माई कैरेक्टर टू बिल्ड मच बेटर, तो वो सुपर थैंक्स होता है, उससे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तुम किसी भी तरह से सब्सक्राइब करके, लाइक करके या अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अगर तुम इस चैनल को बड़ा कर सकते हो तो बड़ा करो। दोनों लोग ग्रो करते हैं ना यार, कुछ अच्छा करते हैं।